कल भारत ने न्यूजीलैंड को 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के पहले मैच में वडोदरा के कौटंबी स्टेडियम में 4 विकेटों से हरा दिया और साथ ही उन्होंने 3 मैच की ओडीआई सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। अगर मैच की बात करें शुरुआत से, तो भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जो इस मैच की प्रीव्यू की वीडियो में मैंने आपसे प्लेइंग 11 बताई थी, न्यूजीलैंड की तो सेम एग्जैक्ट वही प्लेइंग 11 थी, लेकिन भारत की प्लेइंग 11 में एक चेंज था। उन्होंने अर्शदीप को बाहर करके प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया। कोई जरा भारतीय कोच गौतम गंभीर से या फिर भारत के नए वनडे के कप्तान शुभमन गिल से जरा पूछे कि प्रसिद्ध कृष्णा की क्या परफॉर्मेंसेज है। पिछली 3 ओडीआई सीरीज में उनका इकोनॉमी रेट सबसे ज्यादा है। 8 से 9 रन पर ओवर वो रन देते हैं और कल भी उनका यही हाल था। लेकिन शुभमन गिल को और गौतम गंभीर को यह सही लगा कि उन्हें अर्शदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए। बहरहाल शुभमन गिल ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पहले 20 ओवर में भारत की गेंदबाजी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के आगे बिल्कुल फ्लैट नजर आई। डेवन कॉनवे और हेनरी निकल्स ने न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत दी और 20 ओवर में वो स्कोर 100 के पार ले गए। ये मैच और न्यूजीलैंड की इनिंग्स 3 फेजेस में रहा। पहले 20 ओवर न्यूजीलैंड आगे रही और उन्होंने पहले 20 ओवर में कोई विकेट नहीं दी और एक अच्छी पार्टनरशिप खड़ी की। हालांकि इसमें भारतीय फील्डर्स का भी योगदान था कि डेविन कॉनवे और हेनरी निकल्स को एक एक जीवन दान भी मिला, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। हेनरी निकल्स ने 62 और डेविन कॉनवे ने 56 रन बनाए। लेकिन 20 से 40 ओवर के बीच में भारत ने वापसी की और हर्षित राणा ने पहली ब्रेक थ्रू दिलाई। उन्होंने पहले हेनरी निकल्स को केएल राहुल के हाथों कैच करवाया विकेट के पीछे और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने डेविन कॉनवे को भी बोल्ड कर दिया। भारत को पहली सफलता तब मिली जब न्यूजीलैंड का स्कोर 117 रन था और दूसरी सफलता मिली जब स्कोर 124 रन था। और इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई। उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ नहीं कर सके। विल यंग 12, ग्लेन फिलिप्स 18, मिचेल हे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और 124 पे 2 से 198 रन पर 5 विकेटें गिर गई। न्यूजीलैंड ने 80 रन के अंदर अंदर अपनी 5 विकेटें खो दी और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि जो न्यूजीलैंड 350 या 375 स्कोर कर सकती थी, अब शायद वो 300 भी नहीं करेगी। लेकिन न्यूजीलैंड के सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज डैरिल मिचेल एक एंड पर खड़े रहे और आखिरी 20 ओवर में उन्होंने क्रिस्टन क्लार्क के साथ आखिरी 10 ओवर में 40 से 50 के बीच में उन्होंने अच्छे रन बनाए और उन्होंने 84 रन बनाए और क्रिस्टन क्लार्क ने 24। न्यूजीलैंड ने अपने 50 ओवर में 300 रन बनाए, जिसमें डैरिल मिचेल के 84, मिचेल हे के 62 और डेवन कॉनवे के 56 रन शामिल थे। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा को 2, प्रसिद्ध कृष्णा को 2, मोहम्मद सिराज को 2 विकेटें मिली। लेकिन अगर उनके स्पिनर्स की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को कोई विकेट नहीं मिली और कुलदीप यादव को सिर्फ 1 विकेट मिली। तो भारत के सामने जो लक्ष्य था वो था 301 रन का। भारत की शुरुआत अच्छी रही और रोहित शर्मा अच्छे रंग में दिखे। रोहित शर्मा ने काइल जेमिसन को और जेम्स वोक्स को पुल शॉट पर छक्के लगाए, जिसे जयशाह साहब ने और राजीव शुक्ला जी ने काफी एंजॉय किया। लेकिन अगरकर का चेहरा देखने वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रोहित शर्मा 2027 तक टीम का हिस्सा हो। लेकिन रोहित ने अपने बल्ले से जवाब दिया है और कल भी वो अच्छा खेल रहे थे। रोहित शर्मा की मौजूदगी में शुभमन गिल ने अपना समय लिया और वो धीरे खेल रहे थे। लेकिन भारत की विकेट पहली 39 रन के स्कोर पर गिरी जब रोहित शर्मा आउट हो गए। उसके बाद आए चेस मास्टर विराट कोहली और उन्होंने अपनी अच्छी फॉर्म को बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले 2 वनडेज में पर्थ और एडिलेड में वो 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद की 5 इनिंग्सों में उन्होंने 50 प्लस स्कोर बनाए हैं, जिसमें उनकी सेंचुरीज भी शामिल है और कल भी वो अच्छे लग रहे थे। 39 रन पर पहली विकेट गिरने के बाद उन्होंने शुभमन गिल के साथ 118 रन की साझेदारी लगाई
और जब शुभमन गिल आउट हो गए क्योंकि उन्हें क्रैम्प्स हो गए थे जिससे उनकी कंसंट्रेशन में लैप्स आया और वो आउट हो गए। शुभमन गिल ने 56 रन बनाए। उनके बाद आउट होने के बाद आए भारत के उपकप्तान जो कि इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे। ये तो हम सब जानते हैं कि सिडनी में फील्डिंग करते दौरान उन्हें रिब इंजरी हुई थी, तो अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ गए हैं और उन्होंने भी विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरी विकेट के लिए 80 प्लस रन जोड़े। हालांकि विराट कोहली एक और शतक से चूक गए और वो 93 रन पर आउट हो गए। 234 के स्कोर पर तीसरी विकेट गिरी। इसके बाद मोमेंट ऑफ शेयर मैडनेस शुरू हुआ और भारत की विकेटें गिरने लगी। विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर भी 49 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए और काइल जेमिसन ने न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं वापसी कराई। उन्होंने 4 विकेटें ली। 250 के स्कोर तक आते आते जब 5 विकेटें गिर गई थी तो कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि न्यूजीलैंड शायद ये मैच निकाल कर ले जाएगी, क्योंकि नीचे भारत के पास ज्यादा बल्लेबाजी नहीं थी, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा ये सभी विकेटें गिर चुकी थी। और ये तो हम सब जानते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर बैक स्पिन की वजह से अपने ओवर भी पूरे नहीं कर सके थे। उन्होंने सिर्फ 5 ही ओवर डाले थे, तो उनका भी मालूम नहीं था कि वो बैटिंग करने आएंगे या नहीं, तो एक तरह से मैच फंस चुका था। लेकिन हर्षित राणा, जिन्हें गौतम गंभीर साहब ऑलराउंडर मानते हैं, उन्होंने उन्हें ऊपर भेजा, वॉशिंगटन सुंदर से भी ऊपर, और उन्होंने केएल राहुल के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई और भारत को वो जीत की ओर ले गए। केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29 रन बनाए। हालांकि हर्षित राणा के आउट होने के बाद से फॉर्मेलिटीज रह गई थी और वॉशिंगटन सुंदर जब बैटिंग करने आए तो वो 7 पर न बात रहे और भारत 49 ओवर में 300 रन का टारगेट चेस कर गई और पहले वनडे को जीतकर उन्होंने 3 मैच की ओडीआई सीरीज 1-0 से अपनी बढ़त बना ली। हालांकि इस सीरीज में इंडिया के लिए इंजरी कंसर्न्स है। ये तो पहले भी आया था कि ऋषभ पंत साइड स्ट्रेन की वजह से इंजर्ड है और इस सीरीज से बाहर है, ओडीआई सीरीज से, और उनको ध्रुव जुरेल ने रिप्लेस किया है। और अब आज खबर आई है कि वॉशिंगटन सुंदर भी ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुई है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी उनकी जगह लेंगे। अब 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 14 तारीख को राजकोट में खेला जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड के लिए एक मस्ट विन गेम है इस सीरीज में बने रहने के लिए। और वहीं भारत के पास मौका है कि वो दूसरा मैच भी जीतकर इस सीरीज में एक अजय बढ़त बना ले। तो कल बात करेंगे दूसरे वनडे पर कि दोनों टीमों के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या होंगी, राजकोट में क्या है भारत का रिकॉर्ड, कैसी है वहां की पिच और कंडीशन। तो कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।